पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करे रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नार हो। सीता मैया का वेश बना के मैया सती परीक्षा लेने चल पड़ी। सीता जी का ही रूप क्यों बनाया? क्योंकि ये अपनी पत्नी वैदेही को ही ढूंढ रहे हैं। क्या पता मुझे देख ले तो मुझे ही सीता समझ जाएंगे, अभी पता चल जाएगा ये भगवान है कि कौन है। मेरी जानकी मैया जंगल में राम जी के पीछे ऐसे चलती थी कि भगवान के जो पैरों के चिन्ह है, चरण चिन्ह है, वो मेरे पैरों के नीचे न आए। इसीलिए प्रभु के दोनों पग चिन्हों के बीच में चलती थी। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता बीच में चलती थी। सती मैया को बीच में चलने की कौन कहे? राम जी पाछे चले आ रहे, सती मैया राम जी के आगे आगे चली जा रहे। आगे हुई चली पंथ ते ही। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी भी सोच में पड़ गए। लक्ष्मण देखियो मां कृतवेशा चकित भयो ब्रह्म हृदय विशेखा। ये क्या मामला है? पर बोले नहीं। जैसे राम जी की दृष्टि पड़ी कि सती जी आज वैदेही का रूप लेकर आई, राम जी ने अब तुरंत हाथ जोड़कर जोरी पाने प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहे बहोरी कहाँ आगे से गए और आगे बढ़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लखन लाल ने कहा भैया गलत कर रहे हैं, ये हमारी भाभी नहीं है, नकली भाभी बन के आई हैं। राम जी ने कहा नकली भाभी जी हैं आपकी, इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं। असली होती तो आपकी भाभी माँ हमको प्रणाम करती, हम उनको थोड़ी ना प्रणाम करते। मैं प्रणाम कर रहा हूँ, इसका तात्पर्य मैं जान गया हूँ ये सीता नहीं है, सती है। पर सती जी अभी तक नहीं समझी कि ये हमको जान गए। यही तो सबसे बड़ी बात है। आदमी सोचता है भगवान कुछ नहीं जानते, पर हम नहीं जानते कि वो सब जानते हैं। यही गड़बड़ है। हम सोच रहे हैं ये कुछ नहीं जानते, और ये कह रहे हैं ये तुम नहीं जानते कि हम सब जानते हैं। हमसे कुछ भी छुपा नहीं है। भगवान शिव ने तो बोल दिया, मैया सती के सामने भगवान पहुंच भी गए हैं, प्रणाम कर रहे। अभी सती जी खड़ी तो ठाकुर जी ने दूसरा संकेत दिया। सती जी से कहा देवी आप इस जंगल में अकेले काहे विचरण कर रही हैं? ये बताइए भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा का नाम सुनते ही मैया की बुद्धि चकराई और ये तो पहचान गए, लौट पड़ी वापस। भगवान ने अपनी लीला का छोटा सा नजारा दिखाया। छोटा सा क्या नजारा? सती जी जिस रास्ते से जा रही हैं, आगे से ही श्री सीताराम जी आ रहे हैं, दाहिने भी वही हैं, बाएं भी वही हैं, स्वयं को भी उनकी सेवा में बैठे देख रही। जो महादेव को वट वृक्ष के नीचे छोड़ा वो भी सेवा कर रहे। मैया की बुद्धि चकरा गई, बैठ गई वहीं। नयन मूदी बैठी मगमाही। थोड़ी देर बाद आंखें खुली। अब आंखें खुली तो पूरी तरह से खुल गई। मैंने बोला ना, जब मनुष्य समझाने पे ना समझे तो भगवान अपने ढंग से समझाते हैं। अपने ढंग से समझाया तो अब क्या बुद्धि आ रही है? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। बुद्धि खुल गई ना। अब माँ को लग रहा है, पछतावा हो रहा है। पर भैया अगर यही मेरी मैया पहले बाबा के बातों पर विश्वास करती तो आगे की गलतियां शायद नहीं होती। माँ अब पछता रही है कि मैंने बाबा की, अपने स्वामी की बात नहीं मानी। चलिए आई परीक्षा लेने। जाकर क्या उत्तर दूंगी, अब क्या जवाब दूंगी, मैं यही सोचते हुए चली जा रही है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई, राम नाम लीनो नहीं किया न हरि से हेत। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। दो भी दो होंगे तो मिल तो रहे हैं एक दूसरे से। बात तो दोनों का सार तो एक ही में आ रहा है। मैया सती
लौटने लगी, भगवान शिव के निकट पहुंची और यहाँ जैसे निकट आई बाबा ने पहला सवाल किया, देवी कुशल तो हो, जल्दी से बताओ लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। अच्छा आप किससे कहते, देखो सच सच बोलना, देखो सच 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 बताओ, झूठ तो नहीं, सच बताओ। अच्छा ये सच सच वाला बार बार किसके साथ बोला जाता है? जब ऐसा लगे कि सामने वाला असत्य बोल सकता है तो आदमी बार बार कहता है सच कहना, सच बताना। बाबा कह रहे कहूँ सत्य सब बात, कुछ छुपाना नहीं, सारी बातें सच सच बताइए। जिस माया का वेश सती मैया ने बनाया था वही माया सती मैया के शीश पर बैठी और मैया से झूठ कहला दिया। क्या? अरे कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कछु ना परीक्षा मैं कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर देखे उधर ध्याना। सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। अब जो करो सती सन प्रीति, अब जो करो सती सन प्रीति। मिटई भगति पति होई अनीति, मिटई भगति पति होई अनीति। बाबा से मैया ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया और वापस चली आई। क्यों? तुम जो कहा सुमृषा न हुई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। जो आप कह रहे हैं वो झूठ नहीं हो सकता, जो तुम कहा सुमृषा न हुई ऐसा मेरे मन में विश्वास हुआ, इसीलिए मैंने परीक्षा नहीं ली। अगर मैया को विश्वास होता तो परीक्षा लेने का जाने का विचार भी नहीं करती। विश्वास नहीं था इसीलिए वहां तक गई। अब बाबा सोच रहे हैं जिसने बिना विश्वास किए वहां तक जाने का निर्णय ले लिया तो जाने के बाद उसको विश्वास कैसे हो गया? ध्यान लगाया, स्थिति देखी। अब बाबा ने विचार किया सती के इस देह से अगर अब मैं कोई संबंध रखूं तो ये मेरे भक्ति पथ के लिए उचित नहीं होगा। यह विचार करके मैया का भगवान शिव ने परित्याग कर दिया। सती मैया का त्याग किया, त्याग कर दिया और सीधा पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां पर बाबा की समाधि लगी 87,000 वर्षों की। 87,000 वर्षों में मैया ये तो समझ गई कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगते पति जागे। सती पति नहीं जागे हैं, अब जगत पति जागे हैं। राम नाम सुमिरन किया, मां गई तो सन्मुख शंकर आसन देना, बाईं ओर नहीं बिठाया, सामने बिठाया। कथा कहने लगे। इसी दौरान घटना क्या घटी, सती जी के पिता राजा दक्ष को एक पद मिला और पद के नशे में राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया। सबको बुलाया, अपनी पुत्री और अपने जमाता शंकर जी को नहीं बुलाया। सती मैया ने कहा अगर पिता के यहाँ उत्सव है तो मैं भी जाना चाहती हूँ। बिना बुलाए हुए बिटिया जा सकती है पिता के यहाँ, आदेश दीजिए। प्रारंभ में बाबा ने मना किया, जब नहीं मानी मैया 2 गढ़ों के साथ विदा किया। मैया पहुंची हैं यज्ञशाला में। बहनें बहुत प्रकार से व्यंग करते हुए मिली। जब मैया यहाँ पहुंची तब अपने पति और पिता के मत का भेद मैया को समझ में आया। यज्ञशाला में अपने स्वामी का कोई स्थान नहीं दिए देखा, मैया कुपित हुई। मैया ने कहा आज जिसने भी इस सभा में मेरे स्वामी की निंदा की है अथवा सुनी है उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। मेरा दुर्भाग्य कि ये सारा कृत्य मेरे पिता के द्वारा रचा गया और मेरे शरीर में मेरे पिता का रक्त दौड़ रहा है, अतः अब मैं अपने शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और देखते देखते मैया ने स्वयं को जलाकर सभा के मध्य में भस्मीभूत कर दिया।
जैसे मैया ने देह त्यागा, देखने लगे हैं सभी भयभीत हुए। मैया ने जीवन की अंतिम क्षणों में कहा, शिव के बिना जो यज्ञ संपादित किया जाए वह यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो सकता। और जीवन के अंतिम श्वास के मध्याह्न मैया ने कहा, मैं जब जब जन्म लूं भगवान शिव के ही चरणों का प्रेम मिले, अर्धांगिनी बनूं। यही वरदान राम जी से मांगकर सती मैया ने देह त्याग दिया।